राजधानी रांची के नामकुम खटाल में जो घटना हुई है और घटना के बाद जो लगातार पुलिस की दबिश यहाँ पर बढ़ी है, इस खटाल के लोग इस समय भय के माहौल में हैं। और भय का माहौल ऐसा, ये रात के अंधेरे में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग उस घटना में शामिल भी नहीं थे, उनको पुलिस की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा है और पूछताछ भी की जा रही है। एक तरह से कहा जाए, प्रशासन की ओर से जिस तरह का दबाव डाला जा रहा है कि एन केन प्रकारेण लोग अपनी संलिप्तता उसमें स्वीकार लें, ये दबाव प्रशासन का है। ऐसे में मुखर संवाद की टीम इस नामकुम खटाल में पहुंची है। नामकुम खटाल में हम लोगों से ही जानेंगे कि देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं, बच्चों को भी परेशान किया गया और जिस तरह से पुलिस की जो कार्रवाई हुई, निश्चित रूप से प्रशासन पर एक बड़ा सवाल है और बड़े सवाल को दिखाना मुखर संवाद का प्रमुख कर्तव्य है। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। इनसे ही जानते हैं क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ पूछताछ हुई है, क्या कुछ पूछ रहे थे पुलिस वाले यही पूछ रहे थे कि आप लोग झगड़ा में थे या कि नहीं। हम लोग बोले कि नहीं सर, वो लोग जो बस्ती का जो आदमी आए थे 200 से 300 आदमी आए हुए थे। तब अगर मूवमेंट को शांत करना था तो 2-4-5 आदमी आके अपना बात कर सकते थे सर। वो 200-300 आदमी आए हुए थे उस समय, खटाल के सामने आके पूरा सामान के साथ आए हुए थे और मारपीट किए सर। मारपीट किया। ये प्रशासन ने दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तारी की है? प्रशासन नहीं सर, उधर का कोई आदमी की गिरफ्तारी नहीं किया है। प्रशासन रहते हुए भी वो लोग वहाँ से आया, 1 किलोमीटर वहाँ से जोरार बस्ती से खटाल है सर, वहाँ से पूरा पेट्रोल पंप से लेके प्रशासन वहाँ पे था सर। प्रशासन के रहते हुए भी आदमी लोग सब यहाँ खटाल के सामने आया, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया सर, गाली गलौज पूरा सामान के साथ आया था सर। कौन लोग थे आप लोग पहचान पाए? उसमें पहचान पाए कि कौन लोग था? एक रंजीत बड़ाई का नाम आ रहा है। रंजीत बड़ाई जो विधायक प्रतिनिधि है, उसका नाम आ रहा है कि उसने भीड़ को उकसाया, भीड़ को लेकर आया था। रंजीत बड़ाई केवल है जो आदमी है, सो पूरा आदमी को वहाँ पे इकट्ठा करके टोटल आदमी को यहाँ लेके आए सर। वो झगड़ा को, वही मूवमेंट को वही उस्काने के लिए वही बोला गया था सर। ये कौन रंजीत बड़ाई है, जानते हैं? बड़ाई राजेश कच्छप का माननीय ये है, क्या बोलते हैं सर, प्रतिनिधि है। हाँ, तो राजेश कच्छप जी आए थे इधर? नहीं, राजेश कच्छप जी यहाँ पे नहीं आए हुए थे। जाति की राजनीति किस कदर हावी है झारखंड में, आदिवासी वोटों के सहारे जीतने वाली ये सरकार गैर आदिवासियों पर किस तरह से अत्याचार कर रही है, इसका नमूना आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो बच्चे हैं उनको मारा पीटा गया और किस तरह से पुलिसिया जो दबिश है वो दबिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में देखें, ये मासूम बच्चे, क्या आपको लगता है कि ये पत्थर और रोड़े चला सकते हैं? इन लोगों को परेशान करने की मंशा आखिर क्या है पुलिस की? ये सवाल मुखर संवाद आपसे पूछ रहा है। जिला प्रशासन के लोग कानून का हवाला देते हैं, कानून सभी के लिए बराबर है। ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष के लोगों से आखिर पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? कौन है ये रंजीत बड़ाई जिसने 300 लोगों के हुजूम को यहाँ इकट्ठा किया और पूरी घटना को अंजाम देने आने वाला वो प्रमुख शख्स है? ऐसी स्थिति में हम और लोगों से बात करते हैं। क्या हुआ था बताइए तो आप, जो पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, क्या दबिश बना रही है? बना रहा है कि हम लोग को पूरा पकड़ रहा है, मर्दाना है ही नहीं था। हम लोग के बच्चे लोग के पूरा आके खेद के मारने लगा, घर में घुस के। हम लोग के तो एगो दादा ससुर मरल था तो हम लोग के घर जाना था, या बहुत आदमी घर चल गया था, कोई नहीं था। आज वो बच्चा था तो उसका भी खेद के मारने लगा, माल जल के अथी करने लगा लोग। माल जाल का क्या किया? माल जल के भी पूरा खेद किया लोग, तो छोड़ के भाग गया। तो हम माल के पूरा बर्बाद हो गया। दूध नहीं अथी, एक ही डबरा हमको दूध अथी हो गया, फट गया। कोई देगा हम लोग के? कोई देगा? हम जितना बर्बाद हुआ है तो कोई देगा? पुलिस की भी दबिश यहाँ पर पड़ रही है। पुलिस बहुत पुलिस के उन लोग का सपोर्ट था। पुलिस करवाई सारा काम? हाँ, सब पुलिस किया है। प्रशासन एक तरह से एक तरफा कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। प्रशासन क्या कर रही है यहाँ पे? प्रशासन सर इतना कर दिया कि हम लोग का जानवर मर रहा है भूखे। मैंने साथे 200-300 के साथे पीसीआर थाना वाला सब साथे आ रहा है। यहाँ मार हो गया सर, अपने भाग चला लोग। यहाँ पे कौन लोग आए थे आप लोग जानते हैं? वो सब आदिवासी लोग आया था लोग सर। कोई पहचानते हैं कौन लोग आए थे? मुंडा लोग, अब आदिवासी लोग
पूरा ग्वाला का कहता है लोग कि हम बस्ती उतार देंगे, ऐसे कर देंगे, आग लगा देंगे पूरा। तो हम लोग आज से बसल हैं, फ्री में बसल हैं, हम लोग दाम दिए हैं, आदिवासी का जमीन है तक का दाम दिए हैं तब हैं। पैसा दे कर लिए आप? हाँ, पैसा दे के लिए है ना, तक फ्री में लिए हैं। हम लोग का कोई कब्जा हम थोड़ी करके रख रहे हैं, हम पैसा दिए हैं, पैसा देकर रहे हो। ये तमाम चीजें हैं जो आदिवासी समाज जिस तरह से एक तरह से अत्याचार कर रहा है इन यादव जाति के लोगों पर, और जो पुलिसिया कार्रवाई है वो यहाँ पर गलत दिखाई दे रही है। क्या कुछ हुआ बाबू, आप लोग से भी पूछताछ हुई है? पूछताछ हुई है क्या? क्या हुआ है बताइए। हम लोग के घर के बहू था, बरियारी ले गए, या पट्टियों के ले गए, बरियारी गए थी, सब माल जल करे थलन, आ टेम्पू सब चलावे थलन, बरियारी ले गए। अब घर के बहू था, छोटा बच्चा है, एगो 2 साल के बच्चा है, तो रात भर भी ले गया था? हाँ, आपको भर हमको छोटा बच्चा है, आप ले जाते 24 घंटा अथी में थाना में रख ले हलन। कहाँ है आपका बच्चा? बच्चा कहाँ? बच्चा का है बच्चा लेकर आइए। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं कि किस तरह से पुलिसिया जुल्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कानून कहाँ है? आखिर बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा सरीखे नेता उस जो सोनू मुंडा के परिजनों से मुलाकात उन्होंने की है, आश्वासन दिया अगर जो दोषियों को निश्चित रूप से गिरफ्तार करना चाहिए और दोषियों को कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए उनके ऊपर। लेकिन निर्दोष लोगों को अगर कानून ये कहता है कि किसी निर्दोष पर कोई भी तरह की वेदना नहीं उत्पन्न हो, किसी प्रकार की उनको क्षति नहीं पहुंचाई जाए, ऐसी स्थिति में राजधानी रांची पुलिस का ये रवैया निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। और क्या कुछ हुआ था बताइए आप। ये तो भइल कि हमनी के गए हम दूध लेके, अब मतलब के झगड़ा क के ओने से आके हमनी के जनतो नहीं है, हमनी के खरीदाई तरन घर के, हमनी के घर छोड़ के कहाँ जाए, जगह जमीन ले बा तो हमनी के भड़का दे। हम ऐसे कहे तो बड़ा काहे तो कोई नेता आया इधर? नहीं, कोई नहीं, हमनी के नेता के काम नहीं है, कैसे हम कहले यहाँ केवल पुलिस आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जो राजेश कच्छप के प्रतिनिधि हैं, वो उन्होंने किस तरह से, वो उनका नाम है रंजीत बड़ाइक, और रंजीत बड़ाइक किस तरह से यहाँ पर पूरे मॉब को लेकर आता है और मॉब को लाकर यहाँ पर घटना करवाता है। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग वोट दिए, जिताए हैं, आते पर भी हम लोग कहती हो गया, यहाँ मुखिया कोई नहीं आ रहा है, खाली पुलिस आ रहा है, खाली पुलिस आ रहा है। लालू यादव के पार्टी की सरकार है यहाँ पे, झारखंड में लालू यादव की पार्टी की सरकार है, ऐसे में आप लोगों को तो सुनवाई होना चाहिए। नहीं सुनाई हुआ है, कुछ नहीं, खाली पुलिस आ रहा है, बच्चा लोग के खेद रहा है, सियान औरत के खेद रहा है, कुछ नहीं हम लोग का सुनाई, कुछ नहीं, खाली पुलिस आ रहा है, ये चलो वो चलो वो चलो, बच्चा लोग को पकड़ रहा है। बोला है कि मिनट भर में तुम लोग को सबके बच्चे उठा लेंगे, उठा लिया। हाँ, छोटा बच्चा उनका था, भाभी के मेरा, तो उठा लिया। सर देखिए इसका, बताइए। ये लेडीज का छोटा बच्चा है, इतना दिखाइए तस्वीरों में, छोटा बच्चा है, ये बच्चा है और ये बच्चा है, 2 दिन से इसको कोई देखने वाला नहीं है। ये बच्चे की माँ है? हाँ, बच्चा के माँ है। 24 घंटा पर हम लोग के छोड़ल। आपको क्यों पकड़ा था? ऐसा ही कि जौन नाम है, जौन नहीं नाम है, जौन सबके घीच ले गए। बहू था घर के, ये घर का बहू है, बहू लोग को भी उठा के ले गया, छोटा बच्चा उन लोग का भी मतलब खाला बिना कलप रहा है सर। अभी सब कोई अभी इधर उधर भागल है बच्चा, कोई प्रशासन, अभी भी प्रशासन आया था तो सब लोग का बच्चे को दौड़ा रहा है। ये बताइए कि हम लोग का जानवर का काम है, हम लोग कहाँ जाएंगे? लड़ाई हुआ उस समय खटाल में मात्र 10 आदमी था, सारा आदमी दूध लेकर चल गया था, कोई रांची गया था, कोई तितरी टोली। कौन लोग लेकर कौन लेके आया था? कौन यहाँ भीड़ लेकर आया? जुरार बस्ती का लाया था, उसका क्या नाम है? रंजीत बड़ाई जी, रंजीत बड़ाइक है। रंजीत बड़ाइक वो शख्स है जो राजेश कच्छप का यहाँ पर प्रतिनिधि है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता गुंडागर्दी करते हैं और प्रशासन की दबिश, यानी झारखंड में जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी के गुंडे किस तरह से यहाँ पर बवेला खड़ा करते हैं और किस तरह से लोगों को सता रहे हैं, उल्टे पुलिस इन पर कार्रवाई कर रही है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से
प्रशासन ने जिस तरह की कार्रवाई की है और दूसरे पक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिन लोगों ने यहां पर हमला किया था उन लोगों से पूछताछ भी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि झारखंड में कानून नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती है। ऐसे में ये इन तमाम चीजों को हम दिखाने के लिए आए हैं। रात का वक्त है, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से यहां इन जो खटाल के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई नेता यहां पर सुनने के लिए नहीं आ पा रहा है और ना कोई नेता इनकी शिकायत सुन पा रहा है। ये तस्वीरें आपको बयां करती हैं इन बच्चों ने आखिर क्या कुछ किया है। ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इन बच्चों को लेकर गया है। खाना खाया बाबू? खाना खाया है? हाँ। क्या हुआ था मालूम है? कौन आया था? पुलिस आया था। क्या कह रहा था पुलिस? ये तस्वीरें हैं, आप बयां कर रही हैं तस्वीरें कि किस तरह से ये बच्चे प्रताड़ित हुए हैं और पुलिसिया प्रताड़ना किस तरह से यहाँ पर होती है। आम लोगों की किस तरह से झारखंड में हालत है, ये तमाम चीजें देखी जा सकती हैं। वोट की राजनीति के कारण बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा दूसरे पक्ष की ओर जाते हैं, लेकिन एक पक्ष की ओर जाने के लिए कोई नहीं आता है। राष्ट्रीय जनता दल के ये वोटर हैं और राष्ट्रीय जनता दल भी यहाँ पर झांकने तक नहीं आया। कोई नेता यहाँ पर इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सर 14 तारीख को जो वहाँ माहौल जो झगड़ा हुआ था उस पे रात में तो जो रात में झगड़ा हुआ तो ठीक है, उन लोग को मारा गया तो केस होता, उसमें अपना कोई सुनवाई होता, चाहे जो भी कार्रवाई होता। 15 तारीख को पूरा जो रात भर मीटिंग करके और सुबह यहाँ नामकुम खटाल पे चढ़ाई कर दिया। जबकि पीसीआर वाला भी पूरा पीसीआर वाला रोकते हुए वहाँ से आ रहा है, फिर भी नहीं वो लोग माने हैं। यहाँ नामकुम खटाल के बस गली के ऊपर पूरा इतना पथराव, सब लाठी डंडा तलवार जो भी है अपना गरासी सब लेके वहाँ मौजूद हो गए। पूरा सब कोई अपना बल दल के साथ यहाँ आके यहाँ लड़ाई करने के लिए वो लोग आए हैं। कोई समझौता के लिए नहीं। दूर है जोरार बस्ती? यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा ही। 1.5 किलोमीटर से आए और पुलिस ने कुछ नहीं देखा। पुलिस साथ में आ रही है, वो लोग पुलिस का बात नहीं मान रहे हैं। यानी पुलिस की मौजूदगी में सारी घटनाएं। पुलिस के मौजूदगी में पीसीआर था वहाँ। हाँ पीसीआर था। हमको सुनने में आया जिस टाइम यहाँ घटना, हम दूध देकर आए, जिस टाइम लड़ाई हुआ था ना उस टाइम हम यहाँ नहीं थे। हम दूध देकर आए तो यहाँ पता चला कि पीसीआर भी साथ में था। अभी बोले ना भैया, पीसीआर के रोकने के बावजूद भी पूरा भीड़ नहीं रुका, खटाल के पास आ गए। मॉब लिंचिंग करने का भी प्रयास की इसे कहा जा सकता है। जिस तरह से एक मॉब आती है और रंजीत बड़ाइक वो शख्स है जो इस पूरे घटना का जो षड्यंत्रकारी है, वो शख्स का नाम है रंजीत बड़ाइक। रंजीत बड़ाइक ने ही पूरी साजिश रची और अखाड़ा में बैठक की, उसके बाद से खटाल के लोगों पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि झारखंड में कानून व्यवस्था की नाम की क्या चीज है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, नामकुम, रांची। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,